बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा स्तून। मैं हूं जवाद फैज़ी। नाज़रीन, वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो चंद दिन पहले भी कह रहे थे कि हाथ उठा के कहा जाए ये मेरा वज़ीर आज़म है, ये मेरा चेयरमैन है, ये मेरा सेनेटर है, ये मेरा सब कुछ है, वही वज़ीर आज़म इमरान ख़ान अब फ़ॉरेन फंडिंग केस में दो चीज़ें ऐसी लेके आ गए हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी मंजूर कर ली है दरख्वास्त के अकबर एस बाबर जो बानी रुकन हैं पीटीआई के, जो फ़ॉरेन फंडिंग केस लेके आगे बढ़े और अब तक वो जद्दोजहद कर रहे हैं, इस जंग में लड़ रहे हैं। उनको पहले तो कहा गया जी आज के वो पीटीआई के रुकन नहीं हैं, फ़ॉरेन फंडिंग केस से पहले ही उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया था। हमारी जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कह रहा था कि ये सारे अब तरीका हाय कार इख्तियार किए जा रहे हैं इसको मज़ीद लिंगर ऑन करने के लिए, लेकिन ये समाअत के लिए मंजूर हो गई है और नोटिस कर दिया गया जनाब अकबर एस बाबर को कि आप आके बताएं जी कि आप उस वक्त तक रुकन ही नहीं थे। और हालांकि देखा जाए तो ये सिर्फ उलझाने वाली है, कानून की किताबों से कुछ शिक्के निकालने वाली बात है, हर्फ निकालने वाली बात है और जुमले निकालने वाली बात है, इसको मज़ीद लंबा करने वाली बात है कि वो पार्टी के चले बानी रुकन उस वक्त नहीं भी थे, वो निकाल भी दिए गए थे। तो आप वो शफाफियत की बात करें जो आप पे इल्ज़ाम है। दूसरी जानिब एक और चीज़ जो इमरान खान साहब के वकील की जानिब से आई है कि जनाब इसको इन कैमरा रखा जाए, ये ओपन न किया जाए फ़ॉरेन फंडिंग केस के मामले को। ये वो बंदा कह रहा है जो शफाफियत का कायल है, जिसके वाज जिसके लेक्चर हम सुनते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे उसी ज़माने में पहुंच जाएंगे जब घर पहुंचने से पहले या घर की दहलीज़ पे इंसाफ मिल जाया करता था। वो रियासत मदीना का ज़िक्र करते हैं जहाँ पे यहूदी ख़ातून को भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके ओबाश नौजवानों से बचाते हैं। ये वो रियासत मदीना की बात करते थे और करते हैं, उस रियासत मदीना की जिसमें कहा गया मेरी बेटी भी अगर चोरी करेगी तो सिफारिश कबूल नहीं है, उसको सज़ा दी जाएगी, लेकिन ख़ुद इन कैमरा की जाए। ख़ुद ये कहा जा रहा है कि अकबर एस बाबर बुनियादी रुकन ही नहीं थे। और दूसरी अहम खबर आपसे एक और शेयर करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी तैयारी कर ली है नोटिस सर्व करने की। किसको, क्यों, इस पे बात करते हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि इसको सब्सक्राइब भी करें और अगर पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा और आपकी तामीरी तनकीद जो है वो भी हमारे सर आँखों पे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये फ़ैसला किया है कि जिन वज़रा ने हमारे ऊपर तनकीद की है और अभी वो इमरान ख़ान जो वज़ीर आज़म है उनके हवाले से भी मशावरत कर रहे हैं कि उनको भी क्यों ना नोटिस भेजा जाए कि आपने मुल्क के एक अहम इदारे, आइनी इदारे के ख़िलाफ़ जिस तरह कौम से ख़िताब में गुफ्तगू की है, जिस तरह आपने पार्लियामेंट में ख़िताब में गुफ्तगू की है, जिस तरह आपने उसके बाद मुख्तलिफ़ फंक्शंस में ये बातें की हैं, फिर आपके वज़रा ने जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अदम एतमाद का इजहार करके मुस्ताफ़ी होने का और फिर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाया है, उसके बाद पार्लिमानी रहनुमाओं ने, पीटीआई के रहनुमाओं ने मुख्तलिफ़ टीवी शोज़ के अंदर जाके इलेक्शन कमीशन पे काफ़ी सख्त तनकीद की है। उस सारे मामले में अब ये चीज़ वो चीज़ सामने आ रही है कि अगर मामला इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिस पे चला गया, तौहीन के हवाले से कोई इल्ज़ाम लगा के उनसे तलब कर लिया गया, उन्हें तलब कर लिया गया और जवाब मांग लिया गया, तो ये पटारी बड़ी खुल सकती है। फ़ॉरेन फंडिंग केस एक ऐसे, मैंने पहले भी कहा था, गले की हड्डी बन चुका है कि बजाय इसके कि आप पे इल्ज़ाम लगे और अकबर एस बाबर साहब चंद 2-4 अकाउंट्स की बात करें, 26 अकाउंट्स निकल आए आपके और उनको कौन ऑपरेट कर रहा है, उनको कहां से पैसा आ रहा है, किसके नाम पे आ रहा है और कैसे कैसे आ रहा है। अगर ये चीज़ साबित हो जाए तो यही वज़ीर आज़म इमरान ख़ान है ना जो हवाले देते थे कि देखो आइसलैंड के वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा दे दिया, देखो फ़लाँ मुल्क का वज़ीर आज़म इतनी सी बात पे गैरत खा गया और गैरत का मुज़ाहरा करते हुए उसने इस्तीफ़ा दे दिया, फ़लाँ बंदा, और फिर वो शुरू होते हैं कुरूने उला से, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुल अंबिया से, और उसके बाद सहाबा किराम का जिक्र करते हैं वो, और स्पेशली हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनके वो फ़ैसलों की बात करते हैं, अदल की बात करते हैं। उनके नाम लेने के बावजूद इमरान ख़ान
اپنے فارن فنڈنگ کیس کو لمبا کھینچ رہے ہیں، ساتھ یہ درخواست دے رہے ہیں کہ ان کیمرہ رکھا جائے، کسی کو پتہ نہ چل جائے، اور دوسری جانب وہ سپریم کورٹ کا ایک جسٹس جس کی بیوی پہ الزام، جس کے خلاف آپ صدر مملکت کو استعمال کریں، ریفرنس دائر کروائیں، وہ جج کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ جناب یہ کیمرے کے سامنے سماعت کی جائے اور پوری قوم کو بتایا جائے کہ میں کہاں غلط ہوں، کون کہاں غلط ہے، میرے اوپر لگنے والے الزامات اگر پوری قوم کے سامنے کلیئر نہ ہوئے تو پوری سپریم کورٹ اور پوری عدلیہ پہ انگلی اٹھے گی۔ اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ججز کی نگرانی ہو رہی ہے، جاسوسی ہو رہی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے ساتھ جو بھی ہوا آپ لوگ بھی لائن میں کھڑے ہیں، اور ان کا ساتھ ہی یہ بھی کہنا تھا دل شکستہ ہو کے، اور کس طرح انہوں نے کہا ہوگا وہ شخص جس کے والد نے قائد اعظم محمد علی جناح کا ساتھ دیا ہو، ساتھ لڑا ہو، اس شخص کو آج یہ کہتے ہوئے جب سنا گیا کہ پھر میں یہ ملک چھوڑ کے شاید کہیں باہر چلا جاؤں گا۔ سپریم کورٹ کا ایک جج، اور یہ وہ ادارے ہیں، وہ فوجی جرنیل ہوں، وہ سپریم کورٹ کے یا ہائی کورٹس کے جسٹس ہوں، جج صاحبان ہوں، ان کی ایک ایک چیز چیک کر کے ان کو ہر قسم کی کلیئرنس ملنے کے بعد انہیں ایسے عہدوں پہ تفویض کیا جاتا ہے، اور اگر ایسے الزام کسی جج پہ لگتے ہیں تو پھر پورے پاکستان کے نظام عدل پہ بھی انگلی اٹھتی ہے۔ آج قاضی فائز عیسیٰ نے ایک دفعہ پھر عدالت میں کہا کہ جناب والا پوری قوم کو دکھانا چاہیے، اور پھر سوال و جواب میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں ہر عدالت کی جو پروسیڈنگ ہے اس کی بات نہیں کر رہا، میرے اوپر چونکہ الزام لگے ہیں تو اس کے لیے میری یہ خواہش ہے، میری استدعا ہے۔ لیکن وہ شخص کتنا مجبور ہو کے یہ کہہ رہا ہوگا۔ اور پھر مجھے عمران خان یاد آ گئے کہ ایک طرف وہ جب خطاب کرتے تھے، جب تک وزیر اعظم نہیں بنے تھے، وہ شفافیت کی باتیں کرتے تھے، اور اب بھی اسی منہ سے ہی وہ ایسی تقریریں کر رہے ہیں، لیکن جب ان کی اپنی پارٹی اور جب ان پہ الزام لگ رہا ہے کہ مبینہ طور پر پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس میں خرد برد ہے، مالی کرپشن ہے، اور ادھر سے ادھر پیسے ہوئے ہیں، اس کا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کیمرہ ہو، اور ایک دوسری جانب وہ اکبر ایس بابر کو کبھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارا رکن ہی تب تک نہیں تھا، ہم نے نکال دیا تھا، اور بھائی نکال بھی دیا تھا، اصل ایشو الزام ہے۔ اور الیکشن کمیشن نے بہرحال یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ توہین عدالت کے نوٹس کسی وقت بھی سرو کیے جا سکتے ہیں۔ اس پہ مشیران اور اس پہ قانونی ماہرین سر جوڑے بیٹھے ہیں، اور جلد ہی یہ چیز بھی سامنے آ سکتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ